औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये तीसरा चैप्टर है इस किताब का, मेरा तबीब कहाँ है। इसका नाम है कंफर्ट वर्सेस कंफर्ट, यानी आराम के मुकाबले में आराम। एक शख्स बरामदे में चल रहा था, बहुत तेजी से, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रहा था, जैसे कि हर लम्हा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पेशानी से पसीना जा रहा था। वो तो ये भी भूल गया था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जैसे कि उसे बिल्कुल भूख ही नहीं लगती। उसकी सूरत से पता चल रहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी, उसकी निगरानी बढ़ती जा रही थी। तकरीबन शाम होने आ गई थी, अब उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर उसने देखा एक नर्स उसकी तरफ चली आ रही है। जैसे ही उसकी नज़र नर्स पे पड़ती है, वो उसी अपनी जगह पर थम गया, जैसे कि बिल्कुल उसमें कोई जान न बची हो। जब नर्स नज़दीक आई तो घबराहट से उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर नर्स ने इसकी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को एक छोटे से सफ़ेद तौलिए में लपटकर इसकी आगोश में रख दिया। इसे इसी का इंतज़ार था। इरफान का बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा था। आखिरकार इरफान अपनी बाप की आगोश में आ ही गया। खुशियों से भरा ये तोहफ़ा जब बाप ने अपनी आगोश में लिया और इरफान की तरफ देखा तो बाप की आंखें भर आई। वो हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, जैसे कि वो नहीं जानते कि मैं हंसूं या रोऊं। वो रो रहे थे क्योंकि इंतज़ार ख़त्म हुआ, और हंस रहे थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ उनके आगोश में थीं। इरफान के बाबा बहुत ही मेहनत करने वाले और दूरअंदीश इंसान थे। उनके पास इरफान के लिए बहुत बड़े प्लान्स थे। जैसे जैसे इरफान बड़ा होता गया वैसे ही उनके बाबा के प्लान्स भी बढ़ते गए। वो चाहते थे कि इरफान एक नैनोटेक इंजीनियर बने, तो उन्होंने सारी कोशिश की कि इरफान को हर तरह से ट्रेनिंग दे और उसे बचपन से ही इस काम के लिए तैयार किया जाए। बचपन से ही वो इरफान के लिए इंटेलिजेंट और एक्टिविटी बेस्ड गेम्स खरीद कर लाते थे। इस तरह के एजुकेशनल गेम्स लेकर आते थे जिससे इरफान की इंटेलिजेंस को बार बार ललचाया जाता था और उसे तरक्की की तरफ ले जाया जाता था। इरफान भी काफ़ी जोश और खरोश से ये एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता और ये गेम्स को खेलता, और इससे बाबा को तरक्की नज़र आने लगी। इरफान कोई नाबिका और जीनियस बच्चा नहीं था, लेकिन इरफान के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जैसे कि वो कोई जीनियस बच्चा हो, और इसका असर उस पर दिखाई दे रहा था। इरफान के लिए शहर का सबसे अच्छा स्कूल सेलेक्ट किया गया ताकि वहाँ वो तालीम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। इरफान ने स्कूल में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और हर दिन स्कूल के बाद बाबा उसे इंटेलिजेंट गेम्स और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते। एक दिन बाबा ने इरफान को बिठाया और समझाया कि इरफान, तुम्हें स्कूल में अच्छा काम करना होगा, अच्छी तालीम हासिल करना होगा और बहुत अच्छे नंबर लाना होगा। तुमको स्कूल के टॉपर्स में से होना होगा। तो इरफान ने पूछा, क्यों बाबा, ये क्यों इतना ज़रूरी है? तो इरफान के बाबा ने जवाब दिया, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम अच्छा स्कूल में अच्छे नंबर लाओगे और टॉपर्स में से रहोगे तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इरफान ने पूछा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना क्यों ज़रूरी है बाबा? तो बाबा ने जवाब दिया, अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो फिर कॉलेज के बाद तुम्हें बहुत ही बढ़िया जॉब मिलेगा। तो इरफान ने पूछा, अच्छा, फिर जॉब मिलने के बाद क्या बाबा? तो बाबा ने कहा, बेटा, अगर बहुत अच्छा जॉब मिलेगा तो तुम्हारा अच्छा करियर बनेगा और तुम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। तो इरफान ने कहा, बाबा, अगर आप चाहते हो कि मैं स्कूल में टॉप करूं तो मुझे तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा। फिर स्कूल के बाद जब मैं अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा तो वहाँ तो और ज़्यादा कंपटीशन होगा, जिसका मतलब है कि मुझे वहाँ पर स्कूल से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो बाबा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से ही तो कामयाबी हासिल होती है। कुछ लोग 10 से 12 घंटे काम करते हैं हर दिन ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी मिल सके। अब इरफान के जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो सवाल पर सवाल पूछा जा रहा था। तो फिर इरफान ने पूछा, अच्छा बाबा, बताओ, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए फिर क्या होगा?
तो फिर बाबा ने जवाब दिया, तुम्हें अच्छा जॉब मिल जाएगा तो तुम्हें अच्छी पे मिलेगी, उसके बाद तुम आराम से रिटायर कर सकते हो। ना सिर्फ तुम्हारी काम वाली ज़िंदगी यानी वर्क लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, बल्कि तुम्हारी रिटायरमेंट की लाइफ भी कंफर्टेबल रहेगी। उसने पूछा, रिटायरमेंट यानी क्या बाबा? तो फिर इरफान के बाबा ने कहा, वो ज़िंदगी जो काम की ज़िंदगी के बाद होती है। इरफान ने एक बहुत ही मानादार नज़र अपने बाबा की तरफ की, जैसे कि उसे सब कुछ समझ आ गया था, उसे वो राज समझ आ गया था, उसे वो कामयाबी का मंत्र समझ आ गया था। और वो मंत्र ये था कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से ही कामयाब हो सकते हैं। वो मंत्र ये था कि नतीजा उतना ही होगा जितनी मेहनत और एफर्ट हम लगाएंगे, और नतीजा उतना ही होगा जितना डेडिकेशन हम लगाएंगे। फिर इरफान ने एक पोयम लिखकर अपनी दीवार पे लगा दी। पोयम कुछ इस तरह से थी, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं हो और तुम बहुत मेहनत करते हो, इतना कि तुम सबकी आंखों में उतर जाते हो। फिर तुम इतनी कोशिश करते हो कि तुम सबसे अच्छे बन जाते हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर ये मानते हो कि अभी तुम कुछ भी नहीं हो। शायद तुम्हें कुछ भी दांव पर लगाना ना पड़े, या शायद तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा तुम्हें दांव पे लगाना पड़ेगा वो तुम खुद हो, ताकि तुम महान और ग्रेट बन सको। हर सुबह उठकर इरफान इस पोएम को देखता और ख़ुद को याद दिलाता कि मेरी ज़िंदगी का असली मकसद ग्रेटनेस और महानता है, और मुझे ये अचीव करने के लिए ख़ुद को दांव पर लगाना पड़ेगा। ख़ुद से कम से ये बात बन ही नहीं पाएगी। अगर थोड़ी मेहनत करूँगा तो ये हो ही नहीं पाएगा। मुझे खुद को, पूरी मेहनत को, पूरे वजूद को दांव पर लगाना है ताकि मैं खुद को ग्रेट बना सकूं। उसने अपने स्कूल के दिनों में और कॉलेज के दिनों में बहुत मेहनत की, फिर उसने अपनी वर्क लाइफ में भी बहुत मेहनत की, और आखिरकार वो रिटायर हो गया और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसे अपनी ज़िंदगी पे फ़ख्र था, और वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी के राज अपने बच्चों से और अपने पोतों से शेयर करे। ये थी इरफान की सक्सेस स्टोरी। क्या ये इरफान की सक्सेस स्टोरी है? जब हम इरफान की ज़िंदगी देखते हैं तो हम इरफान से और उसके बाबा से एक सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। वो ये कि तुम अपने रिटायरमेंट की लाइफ यानी कामकाज के बाद वाली ज़िंदगी जो कि 20 से 30 साल है, उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए हज़ारों घंटे काम किए हैं। ज़रूर तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया होगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आराम और बहुत सारे आसाइश वाले लम्हों को सैक्रिफाइस किया होगा, और तुम यकीनन ये मानते होगे कि ये जो सैक्रिफाइस मैंने किया है ये एक वर्दी और काबिल सैक्रिफाइस थी, और इसकी वजह से आज मैं इतनी आरामदायक ज़िंदगी जी रहा हूँ। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई अपने ज़िंदगी के आखिरी 20 से 30 साल को आरामदायक बनाने के लिए अपनी असली ज़िंदगी में बिना थके यानी 60 से 65 साल तक बिना थके हर रोज़ 10 से 12 घंटे मेहनत करता है ताकि उसके आखिरी के 20 से 30 साल आसान और आराम वाले हो, तो फिर सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि हमें वो ज़िंदगी के लिए जो लाखों करोड़ों और कभी नहीं ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसे आरामदायक बनाने के लिए हर दिन कितने घंटे लगाने होंगे। अगर 30 साल की आरामदायक ज़िंदगी के लिए हम 65 साल तक हर दिन 12 घंटे काम करते हैं, तो बेनिहायत ज़िंदगी जो लाखों करोड़ों साल की है, उसके लिए हमें कितने सालों तक हर दिन कितने घंटे काम करना होगा। बल्कि ये पूछने की ज़रूरत है कि कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत रखती है, 80 साल से 100 साल की ज़िंदगी या लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी। मुझे किस ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मुझे किस ज़िंदगी के आराम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी 80 से 100 साल की ज़िंदगी के आराम के बारे में इतना सोचता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ, तो उस ज़िंदगी के बारे में मुझे कितना सोचना चाहिए और कितना मेहनत करना चाहिए। इस दुनिया का आराम या उस दुनिया का आराम, मुझे कौन सा इंतखाब करना चाहिए? बिलाखिर इंतखाब मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।